दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आप पूरा सुनेंगे कि किस तरीके से एक औरत होती है जो कि बेवफा निकल जाती है और शादी के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरे होते हैं उसी समय अपनी पति की तड़पा तड़पा के हत्या कर देती है। और हत्या का तरीका भी इस तरीके का था कि आप जानेंगे तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है ये दिल्ली के विवेक विहार की है। विवेक विहार में एक प्रेमी युगल रहता था जिसमें कि आदमी का नाम था संजीव। दरअसल संजीव की 3 साल पहले शादी हुई थी और संजीव की 5 साल पहले जो है वो टीचिंग में एक जॉब लगी थी, वो अध्यापक बन गया था। अब टीचर बनने के 2 साल बाद संजीव की शादी हो जाती है। एक अच्छी सी लड़की देख के घर वाले शादी करा देते हैं। लड़की भी अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती है, सब कुछ सही होता है। शादी के जब 2 साल गुजर जाते हैं तब तक कोई इशू इनकी लाइफ में नहीं होता है। लेकिन जब शादी के 2 साल गुजरने के बाद संदीप ने प्लान किया कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ से लेके बुलंदशहर जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली का बेसिकली रहने वाला संजीव, उसकी जो जॉब थी, उसकी जो टीचिंग की लोकेशन थी वो बुलंदशहर में थी। और बुलंदशहर आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में है। जब अपनी वाइफ को लेकर वहाँ चला जाता है, वाइफ का वहाँ भी सब कुछ सही चल रहा होता है। दरअसल जिस स्कूल में संजीव टीचर था उसी स्कूल में एक और शिक्षा मित्र था। जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं या फिर जिन लोगों को इसके बारे में रुचि है उनको पता होगा कि शिक्षा मित्र जो होता है वो परमानेंट टीचिंग के पैरोल पे नहीं होता है। वो टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे कार्यरत आदमी होता है, जो कि यूपी गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसमें शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। तो जब शिक्षा मित्र ये होता है, नया जो जॉब जब लगती है तो एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ता है। और इसी तरीके से संजीव का उस पूरे स्कूल में एक फैमिली जैसा माहौल बन गया। अब संजीव का उस शिक्षा मित्र से ही बहुत अच्छा लगाव हो गया। दोनों एक दूसरे के घर पे आने जाने भी लगे। कुछ फंक्शन होता, बर्थडे होता या फिर कुछ भी होता, एक दूसरे के घर पे आना जाना, बातचीत करना, एक फैमिली जैसा रिश्ता बन गया। और जब ये रिश्ता बन जाता है, वो शिक्षा मित्र भी संजीव के घर पे आना शुरू करता है। तो संजीव की जो बीवी थी, जो पत्नी थी, वो देखती है कि जो शिक्षा मित्र है ये उसके पति के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और देखते ही देखते कब ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं संजीव को पता ही नहीं चलता है। संजीव को लगता है कि शिक्षा मित्र मेरा फ्रेंड है, हमेशा मेरे घर इसलिए आता है क्योंकि इससे मेरा लगाव है और इसका मेरे से लगाव है। लेकिन शायद वो भूल रहा था कि जो शिक्षा मित्र है उसका संजीव से तो कम लेकिन उसकी वाइफ से लगाव ज़्यादा हो गया था। और यही रीज़न था कि इस शिक्षा मित्र का उसके घर पे आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दोस्तों एक चीज़ नोटिस करें कि दोस्ती कितनी भी अच्छी हो, कोशिश करें कि दोस्तों को घर से बाहर ही रखें, क्योंकि जब लोग बाहर से अंदर आना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो नीयत है वो बिगड़ सकती है। और ये घटना न मालूम कितनी बार कितनी जगह हो चुकी है। ये हम सबके लिए एक लर्निंग पॉइंट है कि बाहर की दोस्ती को बाहर रखिए, घर के आसपास के लोगों को उन्हीं को लाइए जो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। दोस्तों अब क्या होता है, जो ये संजीव होता है, संजीव की जो पत्नी होती है उसने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इस शिक्षा मित्र के साथ शादी करूं। लेकिन शिक्षा मित्र के साथ शादी करती भी तो कैसे करती, क्योंकि ये जो सिस्टम था इनके परिवार का, इसमें सबसे ज़्यादा जो रुकावटें आ रही थी वो था इज्जत की। दोनों परिवार इज्जतदार थे, संदीप भी और उसकी वाइफ भी। तो संदीप की वाइफ ने सोचा कि तलाक लूँगी तो किरकिरी ज़्यादा होगी, क्यों ना मैं ऐसी कोई साजिश रचती हूँ कि लोगों को लगे कि मेरा जो पति है वो अपने आप से ये दुनिया छोड़ के चला गया। और यही प्लानिंग करने के बावजूद एक दिन क्या होता है, संजीव का दोस्त एक छोटी सी पार्टी के बहाने संजीव के घर पे आता है। सब लोग साथ में खाना खाते हैं और उस खाने में संजीव के खाने में उसकी पत्नी ने ऐसी दवाई मिलाई कि संदीप को खाते ही नींद आ गई। और नींद इतनी ज़्यादा आई कि संदीप को अपना होश खबर ही नहीं रहा कि कब सोया और कब उसके साथ क्या हो गया। सोते सोते संजीव की वाइफ ने अपने प्रेमी को इशारा किया, प्रेमी ने उसका गला घोटा। घोटने के बाद जब इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लिया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। इसके बाद इन्होंने इतनी ज़्यादा बर्बरता उसके साथ दिखाई कि आप सोच नहीं सकते। संजीव के शरीर को कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में करके काटा गया। उसके शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया और ये प्लान बनाया गया कि इसकी लाश को एक ही बार में बाहर ना ले जाके थोड़ा थोड़ा करके रोज़ बाहर फेंका जाए, ताकि लोगों को डाउट भी ना हो और इस तरीके से इस जो प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन जब संजीव को घर वाले कंटिन्यूसली अपने बेटे से बात करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ है, नॉट रीचेबल है। जब 1 हफ्ता गुजर जाता है 1 हफ्ते बाद जब इन्होंने फ़ोन करके यहाँ पे आने की कोशिश की तो देखते हैं कि उनका बेटा उस रूम पे है ही नहीं। स्कूल प्रबंधन से बात किया तो स्कूल प्रबंधन ने बोला कि आपकी जो बहू है उसने बोला है कि संजीव इसमें कहीं और गया है, वो कुछ टाइम बाद आएगा। और जब
इनके घर वाले देखते हैं कि संजीव भी नहीं है, बहू भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। संजीव की बहू को कॉल करने के लिए कोशिश करते हैं तो संजीव की हमेशा पत्नी यही उत्तर देती है कि पता नहीं वो कहाँ गए हैं, बिना बताए गए हैं। अब घर वालों को डाउट हो जाता है, क्योंकि नई नई जब बहू आती है तो उसके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं होता है। जब इन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया, पुलिस से मिन्नतें की, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो पुलिस को जो फाइंडिंग हाथ लगी उसको सुन के बिल्कुल आप ताज्जुब मानेंगे। जब इन्होंने इसकी पत्नी को और उसके प्रेमी को उठाया तो ये लोग अपनी जो बेस लोकेशन थी बुलंदशहर को छोड़ के ये लोग महाराष्ट्र भाग चुके थे। फाइनली महाराष्ट्र से जाके इनको पकड़ के यहाँ पे लाया गया। जब शिकंजा पुलिस कसती है, अपने तरीके से पूछताछ किया, तो संजीव की जो पत्नी होती है वो एक्सेप्ट करती है अपने प्रेमी के साथ कि हाँ मैंने ही ये सब किया है, ये सब मेरी ही प्लानिंग थी, क्योंकि मैं संजीव को अब लाइक नहीं करती थी। मेरा मन था कि मैं शिक्षा मित्र के साथ शादी करूँ और इसके साथ अपना घर बसाऊँ। आप दोस्त देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कैजुअल मेंटेलिटी होने की वजह से, एक छोटा सा रीज़न होने की वजह से एक पत्नी इतना बड़ा कदम उठा सकती है, और वो भी अपने पति के साथ। एक दोस्त जो शिक्षा मित्र के रूप में उसके साथ फंक्शनल वर्क में था, वो भी उसे धोखा देता है, उसकी पत्नी भी उसके साथ सपोर्ट नहीं करती है, और फाइनली एक शरीफ आदमी को इस दुनिया से जाना पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों आज की डेट में किसी भी विश्वास ना करें। मैं दोबारा बोलता हूँ, बाहर की दोस्ती बाहर तक रखिए, अंदर घर तक सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइए जो आपके अपने बहुत खास हैं, बहुत लगे सगे हैं। अदरवाइज़ कौन कब क्या कर कैसा कर बैठेगा आप कुछ नहीं कह सकते। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।